श्री चैतन्य देव के मनोभीष्ट संस्थापक श्री रूप गोस्वामी के चरण कमलों की धूलि ही हमारे जीवन की एकमात्र अभिलाषा की वस्तु है। निर्भीक होकर जो निरपेक्ष सत्य कथा बोलता है, शत शत जन्मों के बाद तथा शत शत युगों के बाद भी कोई न कोई इसका निगूढ़ सत्य तत्व समझ सकता है। शत शत गैलन रक्त खर्च ना होने पर्यंत एक व्यक्ति को भी सत्य कथा समझाई नहीं जा सकती। जो लोग नित्य प्रति 1 लाख नाम नहीं करते, उसके हाथ से भगवान कोई भी वस्तु ग्रहण नहीं करते। अनर्थ युक्त अवस्था में श्री राधा जी का दासी होने का सौभाग्य लाभ कभी नहीं होगा। जो लोग अनर्थ युक्त अनाधिकारी अवस्था में परम श्रेष्ठ सेविका श्री राधा रानी की अप्राकृत लीलाओं की आलोचना करते हैं, वे लोग इंद्रियामी, प्रसन्न भोगी और प्राकृत सहजिया हैं। श्री नाम ग्रहण करते करते अनर्थ निवृत्ति होने पर श्री नाम में ही रूप गुण और लीला की अपने आप स्फूर्ति प्राप्त होगी। चेष्टा करके कृत्रिम भाव से रूप गुण और लीला का स्मरण नहीं करना चाहिए। प्रश्न। जीव का क्या कर्तव्य है? उत्तर। ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण ही कामदेव हैं, अर्थात सभी के एकमात्र नित्य सेव्य हैं। उनकी सेवा ही जीव का नित्य धर्म या कर्तव्य है। भगवान की सेवा को भूलकर जीव कभी मैं खुदा हूं की बुद्धि से अहम ब्रह्मास्मि की भ्रांत धारणा करके निर्विशेष ज्ञानी होता है। कभी भोगी होकर वर्णाश्रम धर्म का पालन करने में व्यस्त हो पड़ता है और कभी स्त्री मनोरंजन करना ही उसका प्रधान कर्म हो जाता है। इसीलिए कहते हैं, हे जीवगण, आप दंभ, स्त्री पूजा और सत्रैन भाव यथा स्त्री रत का परित्याग करो। श्रीमती राधा रानी के दास्य और श्री रूप मंजरी के कैंकर्य में आत्मनियोग करो। ब्रज गोपियों के अनुगत्य में प्रतिक्षण कृष्ण सेवा में नियुक्त हो जाओ।